क्योंकि बच्चों नाम नामी ये दो अलग नहीं है, नाम और नामी दोनों एक होता है। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। हमारी लाडो रानी का नाम भी लाडो से कुछ कम नहीं, इसलिए आठों यहाँ उठते बैठते चलते फिरते जब समय लगे तब जपते रहिए राधा 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 राधा। और महाराज व्यास जी महाराज अपने परम पूज्य आराध्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान। उनमें से एक ऋषि का नाम है शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज जो है, ये जो बाकी 88,000
80,000 ऋषि इन्होंने शौनक जी महाराज को आगे कर दिया कि आप हम सभी की तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न करें। ये सूत जी महाराज कौन है बंधु? ब्रह्मा जी के वैदिक पुत्र। वैदिक पुत्र मतलब कि जितने भी वेद हैं उन सभी का जन्म ब्रह्मा जी ने सूत जी को दिया था। तो सूत जी ब्रह्मा जी के वैदिक पुत्र और देवी शराय की पावन भूमि पर बैठे हुए थे। तो 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को आगे कर दिया कि आप हम सब की ओर से सूत जी महाराज से प्रश्न कीजिए। तो ये जो 88,000 ऋषि हैं, अब हम इन्हें शौनकादिक ऋषियों के नाम से जानते हैं। तो ये जो शौनकादिक ऋषि है बने 88,000 जो ऋषि हैं, देवी शराय की पावन भूमि पर विराजमान। एक बार अपने अंतर्कण की जब इन्होंने झांक कर देखा तो सभी ऋषियों के अंतर्कण से अलग अलग आवाज आई। जब सब ऋषियों ने खूब कठोर तप किया, खूब नाम लिया, खूब यज्ञ करवा दिए, लेकिन अभी तक इन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी तक इनकी साधना सफल नहीं है। साधना सफल कब होती है बंधु? जब जड़ जड़ में तन तन में आपको ठाकुर जी के दर्शन, ईश्वर दर्शन, जन अर्थात यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति ठाकुर जी का स्वरूप है। और केवल व्यक्ति नहीं, यहाँ पर पड़ा माटी का छोटा सा छोटा कण, छोटी से छोटी चींटी भी ठाकुर जी का रूप है। जब हर एक में ठाकुर जी का दर्शन करने लग जाओगे तब आपकी साधना को सफल माना जाता है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सभी हृदय में चिंता आई कि हमने इतनी बार नाम जप किया, इतना हमने यज्ञ किया, हमने इतनी बार गायत्री के पाठ किए, इतना तप किया, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या मिला? हमारी साधना सफल तो नहीं हुई। तो ये सब सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते और प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारी साधना की सफलता कब होगी? और महाराज सूत जी महाराज भी यही उत्तर देते हैं ऋषियों, साधना की सफलता कब मानी जाती है? जब जन जन में कण कण में ईश्वर के दर्शन। अरे भैया, बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े संत लोग पशु पक्षी में भी भगवान का दर्शन करते हैं। एक बार एक संत थे, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे। रोटी बन चुकी, रोटी बनकर रखी है और घी गरम कर रहे हैं कि घी लगाना। तभी एक श्वान, एक कुत्ता वहां आया और वो रोटी उठाकर जाने लगा। तो जो संत है वो घी की वो डब्बी लेकर पीछे दौड़ रही है। अरे प्रभु, रोटी लेकर चले गए, सूखी खाओगे क्या? घी तो लगवाते जाओ। तो बंधुओं, जो श्वान में भी, एक पशु में भी भगवान का दर्शन कर सकता है, उसी की साधना सफल मानी जाती है। छोटी से छोटी चींटी में भी, छोटे से छोटे मिट्टी के कण में भी जब आप ईश्वर का दर्शन करो तब आपकी साधना सफल हो। तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज अज्ञान सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव। और महाराज देखिए, अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज यदि इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों वर्षों के लिए अज्ञान का फैल जाए, जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, ज्ञान रूपी जो सूरज है, यदि वो डूब जाता है, उसके बाद भी आपके पास इतना ज्ञान है कि आप वो हजारों करोड़ों वर्षों के तक फैला हुआ जो अज्ञान है उसे मिटा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए महाराज सुधा ख्याति कथा सारा मम कर्ण रसायन। ये सूत जी महाराज, आप कर्णों को प्रिय लगे ऐसी कथा का सार सुनाए।
कथा का सार क्यों कहा बंधु, कथा क्यों नहीं कही गई? अरे उस समय की बात, सृष्टि की आरंभ हुई, उस समय तो मनुष्य की जो जीवन थी वो भी खूब लंबा होता था, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक लोग जीते थे। जब उस समय के ऋषियों के पास इतना समय नहीं कि वो पूरी कथा सुन सके, तो हम जैसे कलयुगी जीवों से क्यों आस रखी जाती है कि हम पूरी कथा सुनेंगे? लेकिन बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो संत जन हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो कभी भी कुछ करते हैं तो स्वयं के हित के लिए नहीं करते। जब भी कुछ करते हैं तो वो दूसरों के हित के लिए करते हैं। ऋषि मुनियों ने कथा का सार मांगा, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आने वाले समय में, कलयुग में, लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो पूरी कथा को सुन सके। इसीलिए कथा का सार सुनाइए, और ऐसी कथा का सार सुनाइए जिससे जीवों का उद्धार हो जाए। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम चिंता मत करो, अरे मैं तुम्हें कोई साधारण कथा का सार नहीं कहने वाली, संपूर्ण वेदों का जो सार है, संपूर्ण उपनिषदों का जो सार है, मैं तुम्हें वो कहूँगा। और मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे महाराज, आने वाले 7 दिनों में आपसे केवल 2 सेवा मांगती हूँ। पहली जयकारा, जब भी जयकारा लगाया जाए तो आवाज होनी चाहिए, और दूसरी सेवा ताली से, जब संकीर्तन हो, नाम भजन करिए तो उस समय ताली सेवा भी करते रहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है, साक्षात श्रीमद् हमारे ठाकुर जी का वागमन स्वरूप। अरे जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे गोलोक धाम, उस समय उद्धव और अर्जुन भगवान के पास गए। अरे प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण लेगा? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते, अरे उद्धव, पहली बार तो मैं पृथ्वी को कभी त्याग कर जाता नहीं, और यदि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पृथ्वी को त्याग कर जा रहा हूँ, तो देखो आज मैं अपने संपूर्ण श्री अंग के तेज को श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वागम्य रूप। अरे मोक्षदायिनी भी, जिस समय शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। महाराज, ये जो कथा रूपी अमृत है ये आप हमें पिलाइए, और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, एक तरफ तुम्हारे सामने कांच का टुकड़ा है और एक तरफ असली मणि है, किसे चुनना चाहोगे? ये जो कांच का टुकड़ा है ये देवताओं द्वारा लाया गया अमृत कलश है, और जो असली मणि है वो साक्षात श्रीमद् भागवत कथा। उस समय राजा परीक्षित कहते, महाराज, यदि कांच का टुकड़ा और मणि में से चुनना हो तो अवश्य व्यक्ति मणि को ही चुनेगा। मुझे देवताओं द्वारा लाया गया अमृत कलश नहीं, आपके द्वारा पिलाई जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा चाहिए। उस समय भी श्रीमद् भागवत कथा को चुना, और जब देवताओं के अमृत कलश को नहीं चुना तो देवताओं को क्रोध आया। ब्रह्मा जी के पास महाराज, वो मूर्ख परीक्षित एक कथा को चुनकर बैठा। उस समय ब्रह्मा जी ने तुला ली, तुला अर्थात तोलने की वस्तु, तो उस एक तुला के पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा रखी गई।
और एक पलड़े पर इस संसार के सारे साधनों को रखा गया जो मुक्ति करवा सकते हैं। और आप जानते हैं बंधु, जब उन्हें तोला गया तो पलड़ा किसका भारी था? श्रीमद् भागवत कथा। ये श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायी है, सभी को मोक्ष दिलवाती है। अरे राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन इसे सुना और मोक्ष मिल गया। क्या हमें और आपको मोक्ष नहीं मिलेगा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज। आइए केवल अर्थ जानते हुए आज की वाणी को ये विश्राम करेंगे। श्रीमद् भागवत में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं।